सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड टुडे आवर टॉपिक इज राजस्थान की हस्तकला। ठीक है, तो राजस्थान की हस्तकला अपन पढ़ने वाले हैंड रिटन नोट्स। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे हैंड रिटन नोट्स। सबसे बड़ा केंद्र जो है राजस्थान की हस्तकला में वो कहाँ पे है, वो है बोरनाड़ा, जोधपुर में है। ठीक है, कहाँ पे? बोरनाड़ा जोधपुर में। राजस्थान की हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र जो है बोरनाड़ा, जोधपुर में है। ठीक है, उसके बाद हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? जयपुर को। ठीक है, हस्तकला का तीर्थ जयपुर। सीधे सीधे अपन नोट्स देखेंगे इसमें। ठीक है, फिर हस्तकला की आभा है वो मीनाकारी कहलाती है। हस्तकला की आभा की क्या कहलाती है? मीनाकारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ता है। हस्तकला को बढ़ावा और संरक्षण संस्था की कौन सी दी? वो थी राजसिको संस्था। ठीक है, स्थापना 1961 में जयपुर में। राजसिको राजस्थान हस्तकला उत्पाद को राजस्थानी ब्रांड नाम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चलती है। राजसिको जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राजस्थानी ब्रांड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद राजस्थान में हस्तकला व अन्य कलाओं को बढ़ावा संरक्षण देने वाली शिल्प ग्राम की स्थापना की गई हवाला गांव उदयपुर में। सबसे पहले मतलब राजस्थान में हस्तकला व अन्य कलाओं को बढ़ावा देने के लिए जो शिल्प ग्राम की जो स्थापना की गई गांवों में, जो हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले उदयपुर में, फिर जोधपुर, फिर जयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर, ऐसे सब अधिकतर जिलों में हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए इनकी मतलब स्थापना की गई। ठीक है, हवाला गांव उदयपुर, पालगांव जोधपुर, ज्वार कला केंद्र जयपुर और पुष्कर अजमेर और रामसिंहपुर सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये सारी सिटीज़ और गांव है जहाँ पे हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शिल्प ग्राम की स्थापना है। ये सारे शिल्प ग्राम है। ठीक है, ये सारे शिल्प ग्राम है। हवाला गांव उदयपुर, पालगांव जोधपुर, ज्वार कला केंद्र जयपुर और पुष्कर अजमेर। ठीक है, और रामसिंहपुर सवाई माधोपुर। ठीक है, फिर इसके बाद अपन आते हैं फड़। तो फिर हैंड रिटन नोट्स में आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आते हैं अपन फड़ कला की ओर। ठीक है, कपड़े पर देवी देवता या प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध घटना का चित्रांकन फड़ कहलाता है। ठीक है, तो फड़ की अपने परिभाषा के रूप में आ सकता है ऑप्शन में कि फड़ क्या कहलाता है। तो कपड़े पर देवी देवता या प्रसिद्ध व्यक्ति की घटना का चित्रांकन फड़ कहलाता है। ठीक है, फड़ निर्माण के लिए शाहपुर भीलवाड़ा यहाँ का जोशी परिवार फड़ चित्रांकन के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिर कहाँ का जोशी परिवार? शाहपुरा भीलवाड़ा का। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार, शाहपुरा भीलवाड़ा। ये एक बार प्रश्न आया भी हुआ है सीईटी में। ठीक है, तो प्रसिद्ध कलाकार फड़ चित्रकला के श्रीलाल जोशी, शांतिलाल जोशी, पार्वती जोशी, गौतम बाई, गोपाल जोशी, कल्याण जोशी और अभिषेक जोशी और चौतमल चित्रा और विजय जोशी। ठीक है, ये सारे फड़ चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आते हैं कि राजस्थान की पहली फड़ चितेरी महिला पार्वती जोशी है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली फड़ बनाने वाली महिला कौन है? फड़ चित्र बनाने वाली तो वो है पार्वती जोशी। राज्य की सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे चित्रित, सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की। ये अपन को पहले से पता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे लंबी और सबसे चित्रित देवनारायण जी की। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध भी। ठीक है, सबसे प्राचीन भी। ठीक है, इसके बाद आते हैं राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। पैसासुर की फड़ एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं होता है, केवल पूजन होता है। ठीक है, ये सारे इसके फैक्ट है। बावरी गीत जाति के लोग चोरी करने से पूर्व इस फड़ का पूजन करते हैं। कौन सी? पैसासुर की फड़। ठीक है, फिर रामदला और विष्णुदला की फड़ का वाचन दिन में होता है, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर राज्य की सबसे नवीन फड़ कोरोना की है जिसका चित्रण कल्याण जोशी, अभिषेक जोशी भी जरूर सुनेंगे। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये नवीनतम प्रश्न है। ठीक है, तो ये बन सकता है। इसके बाद अमिताभ बच्चन की फड़ का चित्रण कल्याण जोशी ने किया, लेकिन इसका वाचन श्यामलाल भोपा व पतासी भूपी ने किया, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, इसी के साथ अपने फड़ वाला भी कंप्लीट होता है। और अभी अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।